आज मुझसे मेरा एक मित्र है जो एक मुद्दे पर बात कर रहा था। उसका कहना था कि यूरोप की नदियों को देखो, वे कितनी स्वच्छ होती हैं। नदियाँ शहर के बीचों बीच कितनी खूबसूरती से बहती रहती हैं, कितनी सफाई से, कितना अच्छा लगता है। उन नदियों के आसपास बैठना क्या अनुभव कराता होगा मन को। क्या वो शांति की तरफ नहीं ले जाता होगा? बिल्कुल लेके जाएगा। पर यही भारत की नदियाँ, हम अगर भारत की नदियों के आसपास बैठें तो हमें अजीबोगरीब बदबू आती है। मन करता है यहाँ से उठकर भाग जाएं। कैसी जगह आ गए हैं हम। बस दो चार कुछ ऐसे जगह जहाँ साफ़ सफाई है। क्योंकि भारत के लोग ये खुद को भारत का नागरिक कहते हैं, जो कभी डिजर्व नहीं करते भारत का नागरिक कहलवाना। क्योंकि इनका लगभग, अगर ये नदियों के आसपास निवास कर रहे हैं तो इनके जीवन का लगभग 90% जो भी कचरा है वो नदियों में ही जा रहा है। और अगर कुछ डायरेक्ट रूप से नहीं जा रहा तो ये उठाकर उसको फेंकने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इसमें कुछ कम पीछे नहीं है ये पूजा पाठ वाले। ये अपने घर का जितना कुछ भी है, पोस्टर, कपड़ा, जो कुछ भी है, फूल, सूखा हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं, राख, सब ले जाकर नदियों में फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है कि गंगा माता आएंगी और अपने ज़रूरत की चीज़ें छांट कर निकाल लेंगी, बाकी को नदी से बाहर फेंक देंगी? नहीं, आप सिर्फ नदी को गंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धार्मिक लोग ही अकेले गंदा कर रहे हैं, पर इनका भी रोल अहम है। इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं ये व्यापारी भारत के, जो कि फैक्ट्रियों के जितने भी कचरे हैं उसको उसमें फेंक रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जैसे जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं, जैसे प्रयागराज, बनारस, ये सब भी पीछे नहीं हैं। पटना वगैरह, इन सब के जितने भी नाले हैं सभी जाकर गंगा और यमुना जैसी नदियों में ही गिर रहे हैं। ये लखनऊ जैसे जो शहर हैं, गोमती वगैरह के किनारे जितनी भी नदियां हैं और नदियों के किनारे जो बड़े बसे शहर हैं, ये लगभग 80% नदी को दूषित करने का अहम रोल निभा रहे हैं। इनको लगता है कि ये मलमूत्र, और जो भी इवन मलमूत्र तो तब भी चलाऊ है, जो घर का कचरा होता है, सूखा गीला सब कचरा तक ले जाकर उसी नदी में फेंक देते हैं। ये सब हमारी मानसिकता को ही दिखाता है। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन की सीट को ही फाड़ देते हैं कि 300-400 मेरा टिकट का पैसा लगा है, वसूल करना है। ये वसूल वाली भावना, और ऊपर से हम मांग करते हैं कि हम अमेरिका जैसी गलियां हमारे पास क्यों नहीं है, यूरोप जैसी नदियां हमारे पास क्यों नहीं है, जापान जैसी सफाई हमारे पास क्यों नहीं है। हम यूरोप, अमेरिका और जापान के नागरिक की तरह हैं। जापान के नागरिक ऐसे हैं कि वहाँ की सरकार को कभी कहना नहीं पड़ता। वे प्रोडक्ट खरीदते टाइम मेड इन जापान शब्द देखते हैं। हम तो देखते हैं कि मेड इन इंडिया हो तो उसको नहीं लेना है, इसमें कमियाँ होंगी। क्या मेड इन जापान में कमियां नहीं होंगी? पर वे समझदार हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट जो कि मेरे देश का है उसको ख़रीदेंगे तो ये रेवेन्यू मेरे सरकार के पास ही जाएगा, और या फिर ये भारतीय कंपनियों, या मतलब अगर हम भारतीय होकर भारतीय कंपनियों का ही प्रोडक्ट लें तो ये पैसा विदेशियों के पास नहीं जाएगा, उन्हीं के पास जाएगा। तो वे खुद ब खुद अपने प्रोडक्ट में सुधार करेंगे। चूँकि भारत में सुधार करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम ही है। अगर उनको लगा कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे कि अभी पार्ले बिस्किट, 10 साल पहले पार्ले बिस्किट का जो साइज़ होता था वो बड़ा होता था, क्वालिटी और क्वांटिटी सब अच्छी होती थी। आज देखिए साइज़ आधा हो गया है, क्वालिटी भी ख़त्म सी हो गई है, क्वांटिटी आधी आ गई है। मतलब बिस्कुट की संख्या पहले 14-15 हुआ करता था, अब तो शायद 8-9 हो गया होगा। तो अगर हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए तो हम उसमें और लापरवाही भी करने लगते हैं। हमें लगता है बिक तो रहा है, लोग खरीद तो रहे हैं, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करो। वहीं यूरोप, अमेरिका और जापान की कंपनियां ये ब्रांडिंग के पीछे जाते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ तो ये उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करते जाते हैं। हाँ, बेशक पैसे बढ़ा दो, पर क्वालिटी तो इम्प्रूव करो। और भारत में पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्वालिटी भी घटिया कर देंगे, क्वांटिटी भी घटाते चले जाएंगे। मानसिकता भी तो हमारी वैसी ही है, लिच्चड़ माइंडसेट के हम हैं। उम्मीद करते हैं अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे हों
पहले हमें हमारे नागरिक होने का दायित्व निभाना होगा, फिर हम अमेरिका, जापान और यूरोप जैसी गलियां, सफाई और नदियों की मांग कर सकते हैं। हम अपने कर्तव्य निभाने में जब बात आती है तो पीछे हो जाते हैं। जैसे ही ये आता है कि हमें कुछ मिलना है, यहाँ तो क्या बताएं, शब्द ही कम पड़ जा रहा है। ये सब फ्रस्ट्रेशन ही है। आए दिन देखता हूँ गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये नहीं देखते कहाँ थूकना है, बस थूकना है, चाहे जहाँ थूक देंगे। ये सब क्या है? रैपर यानी ये जो पन्नी वन्नी के कचरे होते हैं, ये सब खाने वाले कचरे के साथ, गीले कचरे के साथ मिलाकर एक जगह फेंक देते हैं। नदियों में जो प्लास्टिक फेंका जा रहा है, क्या ये सड़ेगा? नहीं सड़ेगा। इन्हें मछलियाँ वगैरह ही खाती हैं और उसके बाद हम मछलियों को खा रहे हैं। आज कैंसर वगैरह जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों फैलती जा रही हैं बड़े लेवल पर? क्योंकि हम ही इन्हें पैदा कर रहे हैं बिना सोचे समझे, लगातार। बाकी आप भी समझदार हैं, अपने स्वविवेकी होने का दायित्व ज़रूर निभाएं।